अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक मौजू है जिस पे बात करनी है और एक सवाल है पहले कि शादीशुदा मर्द को भी क्यों दूसरी औरत की या जिसे आप गर्लफ्रेंड कहते हैं, यहाँ तक कि चार चार शादियाँ करने के बाद भी मर्दों को क्यों एक दूसरी औरतों में तजस्सुस पैदा होता है, क्यों उन्हें पसंद करना चाहते हैं, क्यों उन्हें देखते हैं, क्यों उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये एक सवाल है जो आप लोगों के आगे मैं रख रहा हूँ और इसी मौजू पे हम बात करेंगे। बाय द वे मैं आज खुश इस बात पे हूँ कि आज हम मर्दों की ना पिटाई करने जा रहे हैं। पहले कई औरतों की होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज नहीं, हम बेसिकली यहाँ पे पिटाई करने नहीं बैठे हुए। हम तो बेसिकली मर्दों की भी, मर्द भी उतना ही मतलब इन्वॉल्व है माशरे के अंदर जितना औरत इन्वॉल्व है। नहीं, मैं औरत की अपनी ड्यूटीज है। आज जो डिस्कशन होगी ना वो मर्द की होगी और मजा आएगा। तो फिर आप बताएं क्या मजा आएगा आपको, और आपको इस टॉपिक के एंड से आप क्या मतलब मर्द को क्रिटिसाइज या पिटाई क्या कर सकते हैं आप उसकी। देखिए, अगर देखा जाए तो गलत काम है शादी के बाद तो स्पेशली, ठीक है, क्योंकि इस्लाम भी कहता है कि शादी से पहले वाले मामला कुछ और है, ठीक है, बाद वाले कुछ और है। तो अगर उस नज़र में देखा जाए इसको फिर तो ये इंतहाई गैर अखलाकी, वैसे भी माशरती तौर पे भी गैर अखलाकी है, ठीक है। तो इसको नहीं होना चाहिए। नहीं, बात क्वेश्चन ये है कि मतलब अट्रैक्शन है, ठीक है, उसको अट्रैक्शन के लिए उसको एक बीवी तो दे दी है, 2 भी दे दी है, 3 भी दे दी है, 4 भी दे दी है, मतलब इस्लाम शरीयत कहती है। उसके बावजूद उसका किसी बाहर वाली के साथ अट्रैक्शन होना, मतलब वो ये इसके पीछे वजह क्या है? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने कोई ऐसा बंदा देखा जिसकी 4 हुई हो और उसके बाद भी वो ये कर रहा है? मुझे लगता है एक या दो तीन वाले देखो। मैं थोड़ी सी आज मजे की इससे बात रिलेटेड बताता हूँ। आजकल एक मुफ्ती साहब है, बहुत वायरल है। खैर, उनकी शादियां हुई हैं 1 से ज्यादा। हाँ, तो वो तो एंकरों पे भी लाइन मार रहे होते हैं जब उनका इंटरव्यू हो रहा होता है। अच्छा, तो इसकी वजह क्या है? मुझे ये लगता है कि इंसान की जिबिलत में ना उकता जाने का जो एलिमेंट है ना, मुझे लगता है कि वो एक ही चीज मतलब यूज टू बंदा जब हो जाता है ना, उकता जाता है। चाहे वो कपड़े हो आपके, आपका मोबाइल हो, गाड़ी हो, बंदा चेंज की तरफ आने की कोशिश करता है। तो घर में जब बंदा एक ही सूरत देखता है ना, बारहा माँ की भी देखता है, उसको क्यों नहीं बदलने की कोशिश करता? वो माँ से फीलिंग्स और हैं जनाबे वाला। तो वो फीलिंग डेवलप, जो मतलब बीवी की जो फीलिंग है वो बीवी के साथ क्यों नहीं डेवलप हो जो पाती? आपको बचपन से डिस्कोर्स दिया जा रहा होता है ना, उसमें आपको ये सिखाया जा रहा है कि माँ जो है ना, मतलब जो डिक्टेशन मिल रही है उसमें ये सिखाया जा रहा है कि माँ जो है वो काबिले इज्जत और काबिले एहतराम पर्सनालिटी। इसके बारे में आप ऐसा कुछ नहीं सोच सकते, इसके बारे में आपके इमोशंस ऐसे बिल्ड ही नहीं हो सकते। और औरत के बारे में, बीवी के बारे में भी ये सिखाया जाता है ना कि ये आपकी वो बेटर हाफ, मतलब ये सिखाया जाता है ना कि वो आपकी, हाँ, आपकी वो सफ़र में आपका जो ज़िंदगी का सफ़र है उसमें आपकी एक साथी होती है ये, हाँ, ठीक है। तो वो भी एक सिखाई जा रही होती है, जो फिर हम ज़्यादा साथी क्यों ढूंढ रहे होते हैं? मर्द की जो नेचर है ना, वो मुझे ये लगता है हुक्मरानी वाली है। तो वो जो बेटर हाफ वाले सिलसिले में ना उसको हुक्मरानी मिलती है। तो जब कोई हुक्मरान होता है, मुझे लगता है कि उसमें ना एक और ट्रेट आती है जिसे एक्सप्लॉयटेशन की कहते हैं, इस्तेहसाल की। तो वो दिल करने की, मतलब उसका दिल करता है कि मैं करूं इस्तेहसाल, ठीक है। तो वो फिर जब उससे बोर होता है ना, तो दूसरी तरफ जब वो अट्रैक्ट होता है किसी GF की तरफ, तो मुझे लगता है कि इस सूरत में वो उस घर वाली के ना इस्तेहसाल करते हुए अपनी हुक्मरानी की आदतें शो करता है। मुझे डोमिनेशन शो कर रहा था। लेकिन देखो, डोमिनेशन तो वो अपनी बीवी पे कर सकता है ना। हाँ, तो वो गर्लफ्रेंड पे डोमिनेशन नहीं होती। ये तो पूरी हर बंदा जानता है कि गर्लफ्रेंड पे जब आप डोमिनेट उस पे करने की कोशिश करेंगे, वो ऐसे जान छुड़ाएगी। होती है, बीवी पे करते हैं लोग, बहुत सारे लोग करते हैं। यहाँ तक कि एक बड़ी मज़ेदार बात मेरे माइंड में आ गई है। राना काशिफ, आप सभी जानते हैं उसको, दोस्त है हमारा। वो एक जगह पे मतलब गारमेंट्स की शॉप थी, ठीक है। वहाँ पे उनके पास एक बंदा आया करता था, मतलब इस सईद वाली साइड से, गाँव वाली साइड से, एक कस्बे से बंदा आया करता था। बुजुर्ग था, अमीर था काफ़ी, मतलब ज़मींदार टाइप का था बंदा। वो उससे काफ़ी देर से देख रहे थे, वो गर्मियाँ सर्दियाँ, वो बगैर जूते के आता था, जूता नहीं पहनता था वो। तो काशिफ ने बोला कि मैंने एक दिन, हम लोगों ने पूछा उनसे कि बुजुर्गों क्या वजह है कि आप जूता नहीं पहनते?
इतना पैसा होने के बावजूद सारा, उसने आगे से जवाब दिया कि 7 साल हो गए हैं, मर गई है वो। जुत्ती मैं असली नहीं पाना, 7 साल हो गए वो मर गई हुई है। इससे बड़ी डोमिनेशन क्या हो सकती है? और ठीक है, मतलब ये लोग, बहुत सारी ऐसे मिसालें हैं कि लोग डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये क्यों लड़ाई झगड़े होते हैं और मारा जाता है? वजह क्या होती है कि मर्द कह रहा होता है ये करो, औरत वो उस तरफ नहीं जा रही होती, लड़ाइयाँ होती हैं, फिर मारता है। मारना सबसे बड़ी इसकी डोमिनेशन की वो एक सिंबल है कि वो मार रहा है, कि वो अपनी बादशाहत या अपनी वो जो उसका सुपीरियरिज्म है वो दिखा रहा है कि मैं सुपीरियर हूँ तुमसे। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने इरशाद किया है कि मैंने मर्दों को औरतों पे हुक्मरानी दी है, बाज़ों को बाज पे अफसल बनाया कि तू 4 भी कर लै, मौज है तेरी, छड़नी है कोई तेनू हक। देखें, ये एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज है हम अल्लाह पे बांध रहे हैं, जो बोहतान, हम बहुत सारे बोहतान अल्लाह पे बांधते हैं, ठीक है। ये उनमें से एक चीज है कि भाई अल्लाह ने सानू भूए चढ़ाया होया सी, अगर कर रहे हैं तो हुन फिर अल्लाह ने तो ये किसी सबसे पहले ना वो औरत कहती है मेरा इस्तेसाल हो, मेरा इस्तेसाल है, उमर भाई मेरे हक है। उमर भाई, अल्लाह ने तो अदल की बात की है। आया कि 4 शादियां करके, पहले तो सबसे ये बात देखनी ज़रूरी है कि जो इंसान है, बेशक उसे इख्तियारात दिए हैं, उसे डोमिनेंसी दी है, लेकिन उसके साथ ये भी कहा गया है कि उसमें अदल कर सकता है तो करे, 1 से 2। बेसिकली अदल करने के लिए ही 4 शादियों का हुक्म है। ये नहीं है कि आपसे गुजारा नहीं हो रहा तो आप 4 शादियाँ करो, ये बिल्कुल असूल नहीं है 4 शादियों का। 4 शादियों का असूल तो ये है कि अगर आपके एरिया में आप देखो कोई ज़रूरतमंद है, कोई बेवा है, कोई, हाँ, उससे शादी, उसका ये सीन है। लेकिन बात यह है कि हम फिर डिट्रैक्ट करने की कोशिश, हम टॉपिक हमारा दूसरी तरफ जा रहा है। वैसे कि वजह क्या है? मतलब कि अगर आपने पॉइंट जो दिया है, मतलब वो एक पॉइंट, मतलब उन पॉइंट्स में से पहला पॉइंट है अभी निकला है कि मर्द को अल्लाह ने नेचर में आ जाती है ना, बॉसीनेस आ जाती है मर्द की नेचर में कि इंसान नु ते अल्लाह ने कहा कि तू कर ला, एक और कर ला। मेरा एक वैसे अपना ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है, कि जो चीज़ ला हासिल होती है ना, हमारी नेचर में है ज़्यादातर, मतलब कि है जो चीज़ ला हासिल है उसकी तलब तब तक रहती है, आप उसके पीछे भागते हो, हर ख्वाहिश उसकी पूरी करने की कोशिश करते हो, मतलब किसी तरीके से वो मिल जाए, तलब रहेगी, वो ला हासिल है। लेकिन ला हासिल को जब हासिल हो जाए, अगर आपको वही चीज़ हासिल हो जाए तो आप उसी से बेदार होना स्टार्ट हो जाती है। और वो जो आपके पास, मतलब कि आप हासिल कर ली है, अब आप रूटीन वाइज एक चीज़ उसे इसे मतलब कि देख रहे हो। पहले जो नहीं आपके पास मैसर थी चीज़, तो आपकी कैफियत थी कि काश, वही ख्वाहिशात जो हमारा पहले भी टॉपिक डिस्कस हुआ कि काश ये मेरे पास हो, या मैं इसके लिए ये करूँ वो करूँ। जब वो हासिल हो गई है, अब वो एक ही सूरत या कुछ आदात देख ले, ठीक है, वो उसे देख के इंसान की एक चीज़, वैसे भी हमारी एक खसलत है कि हम एक चीज़ को ज़्यादा जब यूज टू हो रहे हैं उसके, हम उससे बेदार हो जाते हैं। काशिफ भाई वाली बात कि आप, मतलब जब आप उससे बेदार हो जाते फिर आप नई की तलाश में निकलते हैं। वैसे हाँ, फिर नहीं, उसमें ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हमारा कसूर भी है, कुछ मुआशरे का तो नहीं, मतलब कि कैसे मुआशरा हम ही से बिल्डअप होता है। तो आपकी जो मिसेज हैं वो और आप, क्योंकि 2 गाड़ी के पहिए हैं, अगर दोनों एक समत में सही तरीके से जा रहे होंगे तो ठीक है, ओके। लेकिन इधर मसला ये हमारे पास आता है कि मर्द जो है ख़ास तौर पे स्पेशली, अब एक तो साइंटिफिकली अगर बात की जाए ना, तो इसका जो रेट है ना, जो इसका बल्कि मेडिकली मर्दानगी का रेट, मतलब कि सिंपल अल्फाज में करें तो वो ज़्यादा है, मतलब कि इसमें ऑपोजिट जेंडर तो है, हाँ, पोटेंशियल ज़्यादा है। तो ये क्या करता है कि ये क्योंकि हम जिस चीज़ से बेजार हो जाते हैं ना, तो हम उसका अल्टरनेटिव ढूंढने की फ़ौरन ही तलाश करना स्टार्ट कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो वजह क्या है, एक्चुअल पॉइंट क्या है जिसकी वजह से हम बेजार हो रहे हैं। अच्छा, मैं ना आपको शायद फिर थोड़ा सा और इसे खोलूं सवाल को। नहीं, ये बात बड़ी मजेदार बात है। लेकिन बात के अगेंस्ट मुझे, मतलब अब मुझे थोड़ा सा ना हल की तरफ थोड़ा सा जा रहे हैं, और मैं और थोड़ा समझ आ रही है कि इसका हल फिर थोड़ा सा क्वेश्चन और खोलूं ताकि आप और अपने दिमाग में से कोई बात है तो वो निकाल सकें। मैं कह रहा हूँ कि 4 बीवियां हैं, आप उनसे सेटिस्फाई भी हैं, खुश भी हैं, आपने इतदाल भी रखा हुआ है, उसके बाद भी आप अट्रैक्ट होते हैं बाहर,
और आप गर्लफ्रेंड रखना चाहते हैं, ये जो अंदर बंदे की चीज़ पड़ी हुई है, ये क्यों पड़ी हुई है? ये मेडिकली बात की थी डॉक्टर साहब इन्होंने कि मेडिकली मतलब मर्दानगी के हवाले से कि मतलब सेक्सुअलिटी ले लो कि सेक्सुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मर्द जो है स्ट्रॉन्ग है। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से थोड़ा डिफरेंट है। ये चीज़ मर्द की नेचर में शामिल है, बार बार किसी की तरफ अटैक्ट होना, क्योंकि हार्मोनल जो इसमें होता है ना, इफ्लक्स होता है, वो बार बार होता है इसमें। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो औरत में वंस टाइम लाइफ होता है, जब एक मरतबा बॉन्डिंग कर लेती है अपने हस्बैंड के साथ, वो बहुत कम चांस है कि दोबारा बॉन्डिंग को तोड़े, उसका रेट बहुत कम होता है। और मर्द के साथ भी वैसे ही होता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद फिर उसमें हार्मोन इफ्लक्स आता है, वो फिर वो चाहता है कि किसी नई चीज़ को देखना, एक्सप्लोर करना चाहता है उसे, इसलिए वो बार बार करता है। यानी ये इसकी जिबिल्लत में पड़ा है, ये नेचर में इसकी नेचुरली बिल्ट है इसके अंदर, जो बार बार नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना। तो इसका फिर हल तो दिया होगा हमारे मतलब रिलीजन ने, ऑब्वियसली कोई ना कोई हल दिया होगा। अगर वो हल मिल जाए तो ये जो गलत रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में, ये ना हो। अच्छा, जिन्हें हम गर्लफ्रेंड का रिलेशन कह देते हैं जी, मेरी तो तो मेरे दोस्त आ रहा है है, ना, और आजकल वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला जो सीन है, बहुत सारी लिविंग रिलेशनशिप जो चल रहा है, अच्छा, मतलब कि ये चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर भी चल रहा है भाई, पाकिस्तान में भी चल रहा है बड़े अभी sides पे। एक मतलब टीनेजर जो जवान होता है, जिसको पता चलता है कि एक लड़के की ये नीड्स होती हैं, फिजिकल नीड्स। अब वही हमारी बात भी मुआशरा साथ साथ चलता है, वो जो उसकी चीज नीड्स हैं बन गई है ना, उसको हमें समझ आने की मामलात मुयस्सर भी ऐसे हैं कि उसको बड़ी जल्दी पता चल जाता है। पहले तो होता था ना 30 साल हो गया ये टक गई है, अब उसको 17-18 साल की उम्र में पता चल जाता है, पहले पता चल जाता है, पहले ही पता चलता है। हम उसको सेफली 16-17 तक रखते हैं, 12-13 साल की एज में बच्चे को पता चल जाता शुरू हो जाती है कि भाई अब उसमें ना उसको एक्सप्लोर करने का कीड़ा होता है। अब उसकी शादी तो नहीं हो सकती 28 साल की एज तक, जब तक उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती। इंटर्नशिप के बाद वो कोई 6 फिगर सैलरी तक नहीं जाता, बच्चों को पालने, बीवी को अखराजात उठाने, वो तब तक जब तक वो उसको एक्सप्लोर कर चुका होता है ना, उसकी इंस्टिंक्ट में आ जाती है चीज़ कि छुप छुपा के ये चीज़ साथ साथ कैरी की जा सकती है, वो इल्लत बन जाती है। एक 8-10 साल उसने उसको कैरी किया है ना, उसकी वो इल्लत हॉबी बन जाती है, हॉबी उसको लगा लो। आजकल के लड़कों की पार्ट टाइम हॉबी यही है, ठीक है। पहले होती थी, क्रिकेट होता था, गेम्स होती थी, स्नूकर क्लब्स भरे होते थे, अब नहीं है, अब कुछ हो रहा है हॉबीज। अब उसने वो 8-10 साल उसको कैरी किया है, अब उसकी शादी हो गई, अब उसका जो कीड़ा है ना अंदर का, वो कि वो जिसपे उस हॉबी में जिसको चांद नजर आता था, अब वो हुण एक चीज सामने आ गई है, वो कहता नहीं चंडीगढ़ नाला करना, मैं चंडीगढ़ कि वो उसको एक तरह का ना वो टास्क जिसको कहते वो, अब मेरे दिमाग में वो लफ्ज नहीं आ रहा है, उसको चैलेंज दे लेता है ना, चैलेंज दे लेता है, या चले खैर वो जो भी एडवेंचर उसके लिए हो जाता है। तो मेरे ख्याल वो एक चीज़ इसको साथ साथ लेके चलते ये एक इल्लत है, इसको इल्लत कहा जा सकता है, जो 10-12 साल में उसने उसको अपने अंदर ना एक पैदा कर इसी हिस्सा बना लिया है अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी में ना, जिसमें वो 2-3 घंटे किसी को टेक्स्ट पे देता है, कॉल पे देता है, 8 घंटे सोता है, 8 घंटे काम करता है, बाकी 3-4 घंटे के इधर, उसमें 3 घंटे वो जिसको 10-12 साल साथ लेके चला है ना, वो उसकी वो इल्लत में आ गए, लत लग गई है उन्हें। ये चीज़ है मेरे ख्याल में जिसको वो स्पार्क करती है, और वो उसके शादी के बाद भी वो कहता है कि ये मैं करदा आया वहाँ, तो मैं करदा रहा। अच्छा, जो डॉक्टर साहब ने बात की है ना, वो मुझे बड़ी मज़ेदार लगी है कि इसके इंसान के हार्मोन्स ही ऐसे हैं, मर्द के ख़ास तौर पे, कि ये बार बार अट्रैक्ट होता है। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, ठीक है, पीछे जाए ना, तो हमें ना तारीख में कुछ कॉन्सेप्ट मिलते हैं। वो क्या थे फिर? लौंडिया के, ठीक है, जो आती थी जंगों के दौरान, ठीक है जी, माले गनीमत में। वो क्या थे? जो आपकी घर की नौकरानियाँ हुआ करती थी, हलाल होती थी यहाँ पे, ठीक है, वो क्या कॉन्सेप्ट था? ठीक है, कुछ हमारे फ़िका जो हैं, यहाँ पे हम कोई सेक्ट छेड़ने नहीं बैठे, फ़िरके छेड़ने नहीं बैठे, लेकिन कुछ फ़िका हमारे जो हैं उनमें निकाय मुता है, वो क्या चीज़ है, ठीक है, सलासा है, निकाय सलासा सऊदीया में आजकल जो
नकाय मिस्यार नकाय सलासा जो सऊदीया में आजकल राइज भी है, वो क्या है? ये आप जिस निकाह की बात कर रहे हो वो क्या है? इसका मतलब अगर इतनी सारी चीज़ें और भी हैं तो मर्द का अट्रैक्ट होना, और आपकी साइंटिफिकली जो आप बात कर रहे हैं उसको लेते हुए चलें तो वो बनता है भाई, उसका बनता है कि वो अट्रैक्ट हो। लेकिन इसका हल जो है वो गर्लफ्रेंड कभी भी नहीं है, क्योंकि जना इसका हल नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ वो जो बेसिकली जो ट्रेंड जो जना का चला हुआ है ना, जो एक मतलब वो पहले वो मोहब्बत के दावे लेजिटिमेट करने का एक तरीका है। नहीं लेजिटिमेट करने का नहीं है, उसको रोक लगाने के लिए ना, बेसिकली उसको रोक लगाने के लिए ना इस चीज़ को मना किया गया है। मतलब मैं, क्योंकि इंसान वो एडवेंचर वाली बात है, एडवेंचर करना चाहता है हमारा, ठीक है, वो उसको रोक लगाने के लिए ये जो जना या इसको मना किया गया है ना, वो मेरे ख्याल में शायद इसको इसलिए मना किया है कि जो सोशली जो बिगाड़ ना पैदा हो, कि लोग लड़कियों की मतलब इज़्ज़तें इस तरह के, ये इसको यूज़ किया और छोड़ दिया, इसको यूज़ किया। आप वेस्टर्न कल्चर में चले जाए ना, वहाँ पे गर्लफ्रेंड एक ही होती है उनकी, या ज़िंदगी में कोई कर लेता है, वो भी इसलिए कि उनका आपस में वो लय नहीं बन पा रहा होता। वो खुद, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि वो खुद बड़ा खुश असलूबी से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन वो उनका वो एक साथ चलता है। बाज़ औक़ात उनके बच्चे हो जाते हैं, शादियाँ बाद में होती हैं, ठीक है, वो एक सिस्टम चलता है, वो खुद चूज़ करते हैं एक लड़की को, उनके घर वालों को पता होता है, बाहर वालों को सबको पता होता है ये उसकी गर्लफ्रेंड है। तो हमारे यहाँ पे इसको मना इसलिए कर दिया गया क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बड़ा वो ट्रेंड चलना था जो आजकल आम है, ठीक है, आसान हाल है, बच्ची है वो कच्चे दिमाग की है, ठीक है, अभी छोटी है एज में, ठीक है, उसको कमेटी डाल लो, क्या होता है शादी, ठीक है, उसको वो एक वो ख्वाब दिखाने हैं, ख्वाब दिखाने के बाद बस जब वो दिल बढ़ जाता है तो हम दूसरे पे चेंज, इवन के शादियां भी हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद नहीं मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसको मना क्यों किया गया। मैं ये चाह रहा हूँ थोड़ी खुली बात करें। नहीं खुली बात कर रहा हूँ, पूरे मतलब समझ सकें। हाँ, खुली बात कर रहा हूँ कि हम वहाँ पे जाके, ठीक है, वो उसको वो झांसा देते हैं करने के, ये सोशल बिगाड़ ना पड़े इसलिए हम पे ये इम्प्लीमेंट किया गया कि आप लोगों ने ये ऐसे नहीं करना, आपने ज़िना नहीं करना। और जब ये इंसान की, आपको भी पता होगा, इंसान की जिबिल्लत में है ये चीज़ कि जब उसको कहा जाए, आम एक जो हम डेली रूटीन में एक चीज़ देखते हैं, दीवार पे लिखा होता है यहाँ पे पेशाब करना मना है, लोगों ने वहीं पे किया होता है, तो इंसान की उसमें जिबिल्लत में ना ये एक चीज़ पाई जाती है कि भाई जिससे रोक, यार ये क्यों रोका है मुझे, मैं इसको देखूं, करके देखूं ये क्यों रोका है, पत्थर चाट के आना है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये इसलिए मर्द में मतलब वो चीज़ ज़्यादा, ऊपर से डॉक्टर साहब की बात के मुताबिक कि इसमें हार्मोनल चेंज जो है वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम होते रहते हैं,